संपूर्ण भागवत श्रवण करा दी, प्रदान कर दी और कहा बेटा अब कभी तुमसे सुनेंगे। ये परमहंसों की संहिता है, तुम परमहंस को दी है, अब कभी तुमसे सुनेंगे। ठीक है पिताजी। तदुपरांत इस भागवत की रचना कहां से करी? प्रारंभ किया वहां से जहां महाभारत काल में पांडव और कौरवों के मध्य में युद्ध हुआ और कौरव पांडव के युद्ध में कौरव परास्त हो गए, पांडव विजय हो गए। दुर्योधन का उर्दंड भेदन, जांग तोड़ दी भीमसेन जी ने अपनी गदा के प्रहार से। कुरुक्षेत्र के उस समर में, रणभूमि में बड़े बड़े वीर योद्धा शहीद हो गए, जिनका प्राणांत हो गया। उनके शवों को खाने के लिए हिंसक पक्षी, गिद्ध, चील, बाज सब आते हैं। और जैसे गिद्ध आते हैं तो दुर्योधन को भी मरा हुआ समझ करके उसे भी नोचने आते हैं, खाने आते हैं। भूमि पर गिरा गिरा दुर्योधन उन सबको हटा रहा है, उड़ा रहा है। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आए। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अश्वत्थामा ने आकर कहा मित्र, मैंने तुम्हारा ऐसा वैभव देखा, साम्राज्य देखा, आज तुम्हारी ये दशा अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, कुछ बताओ। दुर्योधन ने कहा हम 100 थे, 99 में मर गए, मैं मरने को तैयार हूं। और हमारे शत्रु दल में 5 थे, एक भी नहीं मरा। एक भी मरता तो थोड़ा तो शांति रहती कि उन्होंने हमारे इतने गिराए तो हमने भी उनका एक आधा निपटाया। अश्वत्थामा शत्रु दल में से एक भी मर जाता तो मन में थोड़ी शांति रहती मरने से पहले। अश्वत्थामा ने कहा यदि मैं मार दिया तो क्या मिलेगा? बोले मैं तो मरने को हूं, संपूर्ण राज्य तेरा। अश्वत्थामा को लगा ये बढ़िया है, अपने को राजा बनने को मिल जाएगा। तो अश्वत्थामा जी गए और सोचे कि पांडव बलशाली हैं, इसलिए ऐसे तो युद्ध में उनको जीत नहीं सकता, क्या करूं? सोते हुए पांडवों पर आक्रमण करूंगा। काक उल्लू का न्याय। एक वृक्ष पर बहुत से कौवे रहते थे और वहीं वृक्ष पर एक उल्लू भी रहता था। वो अकेला था, कौवे उसको बैठने ही नहीं देते। उसने भी सोचा कोई बात नहीं, रात में देखूंगा। रात में कौवों को दिखता नहीं है, उल्लू को दिखता। उसने दिन में तो कुछ किया नहीं, रात्रि में आक्रमण किया और रात में जितने भी कौवे थे आधे मार गिराए और आधे उड़ गए प्राण बचा करके। अकेले वृक्ष पर अकेले कौवे, अकेले उल्लू ने विजय प्राप्त कर लिया। ये काक उल्लू का न्याय अश्वत्थामा को समझ में आ गया और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों पर आक्रमण करने का विचार कर लिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवैरी होए। भगवान जिसके रक्षक हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? कौन बिगाड़ करे नरजी को जान की नाथ सहाय, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अश्वत्थामा जी तो मारने आते, लेकिन पांडवों के शिविर में भगवान श्री कृष्ण पहले ही आए और बोले पांडवों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे शिविर में चलो, उत्सव मनाएंगे। पांडवों के शिविर से पांडवों को तो ले गए। पांडवों के जो पुत्र थे, जो द्रौपदी जी से ही जन्म लिए थे, उत्पन्न हुए थे, वो सारे के सारे बालक आकर के अपने पिता की शैया पर सो गए। वो पांडवों के जैसे ही दिखते थे। उन सोते हुए बालकों को पांडव जान करके अश्वत्थामा ने मार दिया और उनका मस्तक ले जाकर कहा लो दुर्योधन तुम एक की बात करते थे, हम 5 गाली आए। दूर से देख के तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही भीमसेन के मस्तक को दबाया वो फूट गया। जान गया रे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तूने क्या कर डाला अश्वत्थामा, हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, वंश में कोई रहा ही नहीं, तूने सबको मार दिया। अश्वत्थामा को लगा यदि ये पांडव पुत्र हैं तो पांडव जीवित हैं, वो अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्राण बचा करके भागा।
माता द्रौपदी ने अपने बालकों का प्राणांत देखा तो रोने लगी। अर्जुन जी ने आश्वासन दिया, वचन देता हूं देवी, गांडीव उठा करके जिसने तुम्हारे बालकों को मारा है उसको तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। वचन दे करके गए, रथ पर आरूढ़ होकर के अश्वत्थामा जी के पीछे पीछे गए। वहां द्रौपदी रुदन कर रही है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्बाष्पकलाकुलाक्षी तां स्वान्तयन्नाह किरीटमाली। अर्जुन जी को आता हुआ देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। डर गए अर्जुन जी। भगवान ने कहा घबराओ मत अर्जुन, अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुरंत शांत कर देना। फिर दोनों शक्तियां आपस में टकराई, अर्जुन जी ने शांत किया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया। भगवान ने कहा पकड़ क्यों रहे हो, मारो इसको, तो ये आतताई है, बालकों को मारने वाला, सोते पर आक्रमण करने वाला, और महाराज मत वाले को, गुरु के पुत्र को, इनको सबको मारने वाला आतताई कहलाता है। इसलिए मार दो, इसने बच्चों को मारा है। अर्जुन जी ने कहा भगवान मारूंगा लेकिन द्रौपदी के सामने मारूंगा। जैसे ही बंदी बना करके द्रौपदी जी के सामने लाए हैं, रुदन करती है द्रौपदी ने देखा तो कहा रे मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः। मुच्यताम, छोड़ दो, छोड़ दो, ये गुरु जी के पुत्र हैं, गुरु जी के समान हैं, इनको छोड़ दो। आप भूल गए कितने सारे धनुर्वेद के रहस्य आपको आपके गुरु जी ने सिखाए। कृपाचार्य जी की कृपा को भूल गए, द्रोणाचार्य जी की कृपा को भूल गए। ये गुरु पुत्र है, छोड़ दो इसे। ये है भारत का इतिहास। जिस माता के बालकों को मारने वाला सामने है, वो भी धर्म संगत वार्ता करते हुए कह रही है कि इन्हें छोड़ दो, मत मारो। युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। भीमसेन ने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन भले ही छोड़ दो। क्या करें, अर्जुन भीमसेन एक मत में है, युधिष्ठिर जी द्रौपदी एक मत में है। भगवान मौन खड़े, सबने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा भाई देखो, शास्त्र ही बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। हमारा शास्त्र क्या कहते हैं, बोले तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करें, बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहण। ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो, कभी भी उसका वध नहीं करना चाहिए। आतताई कैसा भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की बात सुन के अर्जुन जी बोले महाराज सुलझा रहे हो कि बात उलझा रहे हो, यही ब्राह्मण है, यही आतताई है, क्या करें इसका। बोले प्रमाण हमने बता दिया, समाधान बता दिया, तुम जो उचित लगे सो करो। अर्जुन जी को भगवान की बात याद आ गई कि भगवान कह रहे थे माननीय पुरुषों का अपमान भी मृत्यु दंड ही होता है। सभा से लज्जित करके भगा दो, कुरूप बना दो, धक्का देके निकाल दो, ये अपमान भी जीते जी मरण ही है। और क्या है, मस्तक की मणि निकाल ली, भगवान ने भी श्राप दिया 3000 वर्षों तक तुम्हारे मस्तक में होने वाले घाव में कभी भरावट नहीं होगी और हमेशा इसमें से दुर्गंध उठेगी। अश्वत्थामा अजर अमर हैं, सप्त चिरंजीवियों में हैं, पहला ही नाम है। नर्मदा के किनारे भ्रमण करते हैं, कभी किसी विलक्षण जीव को दिख जाए, कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए तो बात है।
अश्वत्थामा जी के मस्तक की मणि निकाल ली, कुरूप बना दिया, धक्का देके शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा जी ने मन में संकल्प कर लिया, एक भी पुरुवंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा संकल्प करके अश्वत्थामा ने, सबको तो मार चुका था, कौन बच गया? बोले अभी भी एक है जो गर्भ में है। कौन? बोले अभिमन्यु की अर्धांगनी उत्तरा गर्भवती थी, इसीलिए वो सती नहीं हो सकी पति के साथ, इसलिए मैं उत्तरा के गर्भ के शिशु को भी मार दूंगा। ऐसा विचार करके समय आने पर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान द्वारिका जाने को तैयार थे, अभय मुद्रा में सबको दर्शन दे रहे थे, रथ बिल्कुल सजा धजा तैयार था। रथ पर भगवान ने एक हाथ रख ही दिया था, एक चरण भी रथ के पायदान पर रख ही दिया था, चढ़ने ही वाले थे। उसी समय दौड़ी दौड़ी माता उत्तरा आई और चरणों में आकर के भगवान के प्रणाम करके बोली, भगवान पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यतो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् मामे गर्भो निपात्यताम्। हे भगवान पाहि पाहि, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा कीजिए। मेरा प्राण चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ के इस बालक की रक्षा कीजिए। यदि ये मर गया तो पुरुवंश में कोई जल देने वाला नहीं होगा, इसलिए कृपा कीजिए, मेरे गर्भ के बालक को बचाइए। भगवान ने कहा, देवी क्या चाहती हो? बोले मेरे गर्भ के बालक की रक्षा हो जाए, गर्भ का शिशु, मेरा गर्भ सुरक्षित हो जाए। तो बोले क्या हम गर्भ में चले जाएं? बोले भगवान यदि ये लगता है कि आप गर्भ में जाकर के बचा सकते हैं तो गर्भ में चले जाइए। उत्तरा माता से भगवान ने कहा कि हम मर्यादा तोड़ दें। बोले क्यों? कौशल्या माता के गर्भ में नहीं गए थे? बोले बिल्कुल नहीं गए। तो बोले फिर प्रकटे कहां से? बोले कौशल्या जी खुद ही कह रही थी, मम उर्सोवासी, उदरवासी नहीं, हृदय में रहने वाले हैं। मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। तो भगवान कह रहे हैं, बोले हम आज तक उदर में नहीं गए, हम तो उर में गए, जिसके भी गए, यानी हृदय से प्रकट हुए हैं जब भी हुए भक्त के। भगवान यदि आज मर्यादा उल्लंघन भी करनी पड़ जाए तो कीजिए, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, उत्तरा मेरे प्रति अपने भावों को बढ़ा, इस भक्ति में तू लग जा, तेरे गर्भ की भी रक्षा मैं करूंगा। उत्तरा माता अपने दुख अपने कष्ट को छोड़ करके और गर्भ के शिशु के ध्यान से हट करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाने लगी। और जैसे ही भगवान के चरणों में ध्यान किया, उत्तरा माता के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। नाभि मार्ग से अंगुष्ठ मात्र के होकर के गए और ऐसी गदा घुमाई कि संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत कर दी भगवान ने। हे नाथ, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
आ गया दर पे तेरे मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे नाथ आ गया दर पे तेरे मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आ गया पर तेरे मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आ गया दर पे तेरे मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आ गया दर पर तेरे मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो, तुम ना सुनोगे तो, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भगवान उदर में गए, आज अपनी मर्यादा को छोड़ा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा।
और वही भगवान गर्भ में जाकर के उत्तरा माता के गर्भ के शिशु की रक्षा करे। ऐसी जोर की गदा घुमाई भगवान ने बालक के चारों ओर कि ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत हो गई। उत्तरा माता के गर्भ को जो जला रही थी अग्नि, जब वो शांत हुई तो भगवान बाहर आए और आकर के बोले देवी सब ठीक है। फबक फबक करके फूट फूट करके उत्तरा माता रोने लगी, कैसे धन्यवाद दूं इनको, इन्होंने मेरे गर्भ के बालक की रक्षा करी है। पूर्व वंश में जल देने वाला कोई नहीं बचता। यदि आज ये मेरे सहायक नहीं बनते, ये मेरे साथ ना होते, ये मेरे रक्षक ना होते तो कुछ बोल नहीं पाई, मुक्त कंठ रोने लगी। कुंती माता से नहीं रहा गया। कुंती माता भगवान की स्तुति करने लगी। यह है भारत का इतिहास, यह है भारतवर्ष की माताएं। वो कुंती माता जो भगवान की बुआ लगती थी, वो द्रौपदी जो भगवान ने जिसको अपना सखा माना, वो महाराज इन दोनों से भी, इन सास बहू से भी ऊपर नीचे वाली बहू निकल गई। आज तक भारत की माताओं ने भगवान या भगवान के भक्तों को जन्म दिया। ये भारतवर्ष की पहली माता थी जिसने भगवान और भगवान के भक्त दोनों को अपने गर्भ में वास दे दिया, दोनों गर्भ में रहे।